प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी है। आपके सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर के अब तक का आपको हिसाब किताब देना। बिल्कुल देना चाहिए। यही मांग हम बार बार करते आए हैं। हमने तो कहा था कि एसबीआई सार्वजनिक क्यों नहीं करता। ये जो जानकारी होती है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, आपको हैरानी होगी कि वो जानकारी रूलिंग पार्टी को जरूर मिल जाती है। तो बताइए, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और जब रूलिंग पार्टी को ये पता चलेगा कि संजीव ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया है, तो क्या संजीव की जान माल सुरक्षित रह सकता है? क्या ये व्यापार फिर भी कर सकेगा? यही हमारी आपत्ति थी। आप सार्वजनिक करिए, पूरी जानकारी करिए कि 5200 करोड़ किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसके एवज में उन कंपनीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या उपकार किए, उन कंपनीज पर उनको क्या क्या लाभ पहुंचाए। दिस इज आवर क्वेश्चन। व्हाट इज द क्विड प्रो को? हाउ कैन 95% of the proceeds of electoral bonds go to one political party, which is the ruling party? Therefore, our question is, in lieu of that money, have you sold, have you given coal mines to those companies? Have you allowed those companies to operate airports? What is the quid pro quo? This is our question. सर, बीजेपी का कहना है कि जो पहले व्यवस्था थी उसमें तो यही नहीं पता चलता था कि पैसा आया कैसे। पहले की व्यवस्था में कंपनियों को अपने 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% अंश वो राजनीतिक डोनेशंस में दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड़ किसी पार्टी को चंदा दे देती है, तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साहब इस कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट है, या हो सकता है 1 रुपया लॉस है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि शेल कंपनीज के माध्यम से काला धन सफेद होता है, घूमकर विदेशों से कई देशों का दौरा करते हुए वो पैसा आता है और 7 सितारा कार्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है। न केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक 7 स्टार ऑफिस बन जाता है, इस देश के हर जिले में एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं। न केवल एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजीकृत संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में। ये इसका नतीजा निकला। तो पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले 7.5% का एक कैप था, कि एक सीमा थी। पहले मालूम रहता था कि किसने किसको कितना दिया। आज वो सीमा हटा दी गई। आज 2019 से, खास तौर पे 17 से लगातार ऐसी व्यवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम रहता है। नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी, प्लीज, वी ओwe इट टू द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री टू प्लीज फोकस ऑन दिस। $95%, my dear friend, goes to the ruling party of India, and you are interested in the remaining 5%. How much of it came to the Congress party? Well, we have been demanding that this scheme be very transparent. Let the people of India know, because it's their right to know how much money
has been given by whom to which political party. So if we had something to hide, I am sorry, we wouldn't have been the first and the only party to be demanding this transparency. And we again reiterate our demand that the SBI should make every single penny which came to any political party public. सर आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है कि अध्यादेश में नहीं करता? क्योंकि इस सरकार की आदत है। इस सरकार ने इतना महत्वपूर्ण कानून मनी बिल के जरिए पिछले दरवाजे से इस देश में लेकर आई, और कोई पहली बार नहीं होगा कि अध्यादेश लाएगी। हर बार इस सरकार की आदत है कि अध्यादेश के रास्ते से जाकर कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए हम ये मांग भी अपनी सार्वजनिक कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाता हुआ भ्रष्टाचार का मामला है। ये उनके बगैर कुछ पत्ते भी नहीं हिलते इस शहर के, क्या इस देश के, और सुना आजकल विदेशों के भी। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार पे आज एक जो हम लोगों का लगातार एक स्टैंड रहा है, उस पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगा दी है। आज के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी और रास्ते से, खिड़की, रोशनदान, पिछले दरवाजे से नहीं आने चाहिए इस देश में, और अभी तक की सारी जानकारी एसबीआई को, चुनाव आयोग के सामने रखनी चाहिए और उसको सार्वजनिक करना चाहिए। देश के हर नागरिक को ये जानने का हक है।